जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कक्षा 12 ज्योग्राफी के अंदर आपको पता है बोर्ड एग्जाम के अंदर मानचित्र के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं वर्ल्ड मैप सीरीज का पहला पार्ट और इसके अंदर हम बात करेंगे दुनिया के अंदर सबसे अधिक आबादी है वो किन देशों के अंदर मिलती है उनकी। पहले हम पॉलिटिकल जो मैप है उसके ऊपर लोकेशन को समझेंगे और उसके बाद बोर्ड परीक्षा में जो आपका आउटलाइन मैप आता है यानी जो फिजिकल मैप आता है उसके ऊपर किस प्रकार से प्रेजेंटेशन करना है उसको जानेंगे। आप सबको पता है दुनिया के अंदर जिन टॉप 10 कंट्रीज के अंदर जो पॉपुलेशन मिलती है वहां पर लगभग 60% जनसंख्या है वो मिलती है, क्योंकि विश्व में जनसंख्या का वितरण है वो असमान है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। विश्व के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या जिन देशों में मिलती है उनकी लोकेशन। पहले पॉलिटिकल मैप के ऊपर आप लोकेशन समझ लें और आपको बता दूं उन 10 कंट्री है उनको याद रखने का एक ट्रिक भी मैंने आपको बताया था। CIA जो अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी है, IB जो भारत की एक खुफिया एजेंसी है। CIA और IB ने भारत के अंदर जो PNB पंजाब नेशनल बैंक का जो घोटाला हुआ था, ये दोनों संस्थाएं उनकी जांच के अंदर रम गई थी। तो ये याद रखने का तरीका बताया था। CIA और IB ने PNB घोटाले की जांच में रम गई। ये आपने क्लासरूम के अंदर अच्छे से जान लिया है। और अब सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश दुनिया के अंदर कौन सा है? चीन। अब है ना, आप यहां ये मत उलझ जाना सर गूगल बाबा ये बता रहा है इंडिया की ज्यादा होगी, चाइना 2 नंबर पे हो गया। इसमें आपको अभी नहीं उलझना है, हम अपने NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो बात ही करेंगे। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन सी यानी चाइना के अंदर मिलती है। और चाइना कहां है? ये रहा, यहां पर मैं 1 नंबर लगा देता हूं चाइना। 2 नंबर आई यानी इंडिया, अपना भारत चाइना के यहां नीचे लोकेशन में है। 2 नंबर पे ये इंडिया। 3 नंबर पे बात करें ए का मतलब अमेरिका यानी USA की बात आ रही है। ये USA है, यहां पर मैं लगा देता हूं यहां 3 नंबर। 4 नंबर पे फिर आई आ रहा है। पहला आई अपने इंडिया के लिए था और ये आई है वो है इंडोनेशिया के लिए। तो यहां पर ये है इंडोनेशिया, लगा देते हैं लोकेशन नंबर 4 रहेगी आपने। 5 नंबर पे बी यानी ब्राजील, और ब्राजील कहां है? दक्षिणी अमेरिका के अंदर। तो ये आ गया अपना ब्राजील नंबर 5 पे। फिर चलते हैं PNB का P यानी पाकिस्तान, भारत का पड़ोसी देश। 6 नंबर पे ये रहा यहां पर पाकिस्तान। 7 नंबर पे आता है N का मतलब है नाइजीरिया, और नाइजीरिया कहां है? अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये यहां पर इस मोड़ के ऊपर है नाइजीरिया, यहां भरेंगे। 8 नंबर पे आता है अपना B, वापिस B। पहला जो B आया वो ब्राजील के लिए था और बाद वाला जो B है ये अपने पड़ोसी बांग्लादेश के लिए है। तो ये आ गया यहां पर नंबर 8 बांग्लादेश। फिर आता है रम गई यानी R का मतलब है रूस, रसिया की बात। तो ये रहा यहां पर 9 नंबर ऊपरी ऊपर रूस। और 10 नंबर पे है M यानी मैक्सिको। M ये रहा अमेरिका के नीचे यहां पर 10 नंबर मैक्सिको के। तो ये हो गए पॉलिटिकल मैप के ऊपर हमने जान लिया टॉप 10 कंट्रीज। चाइना, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रसिया और 5 M पे आ गया फिर अपना मैक्सिको। अब ध्यान रखिए इंडिया आई ऊपर है, उसके बाद में आई एक और आता है वो इंडोनेशिया के लिए है। फिर इंडोनेशिया के बाद जो पहला बी है ये भारत के पड़ोसी बांग्लादेश के लिए नहीं है, पड़ोसियों को हम और नीचे लेकर जाएंगे। तो बी जो बाद में आता है वो भारत का पड़ोसी बांग्लादेश है, और पी जो आ रहा है भारत के बाद में आता है
पाकिस्तान कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। तो इस प्रकार से तो पहले आपको पॉलिटिकल मैप के ऊपर लोकेशन है वो ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अब आपको मिलेगा एग्जाम में इस प्रकार का आउटलाइन मैप, यानी ये फिजिकल मैप है, इसके अंदर किसी देश की बाउंड्री है वो नहीं दिखाई जाती है। अब आपको जैसे टॉप 10 हम यही मान के चल लेते हैं भी एग्जाम में आपके अपने को तो यहां अभी प्रैक्टिस करनी है भी 10 कंट्री जिस क्रम में हमने अभी जाना है उसी क्रम में जैसे पूछ लें भी 10 लोकेशन भरनी है। हालांकि वर्ल्ड मैप के अंदर 4 लोकेशन और इंडिया मैप के अंदर 4 लोकेशन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी, लेकिन अभी हम अभ्यास है वो अच्छे से कर लेते हैं। खाली आपको फिजिकल का मैप है वो अपने पास रखना चाहिए और उसके ऊपर बार बार खुद भी अभ्यास करना चाहिए या एक दूसरे दोस्तों के साथ मिलकर भी अभ्यास कर सकते हो। एक दूसरे से पूछो भी कहां पर है, सही भरकर बताओ। ये तैयारी करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है भी हम पढ़ने वाले अच्छे दोस्तों का एक ग्रुप बना लें और उनके साथ क्वेश्चन आंसर करते जाएं, उससे अपने आप ही चीजें याद रहनी स्टार्ट हो जाती है। कई बच्चे घबराने लग जाते हैं भी यार प्रश्न पूछता हूं तो मैं भूल जाता हूं। कोई बात नहीं, आपको उत्तर नहीं आ रहा तो कम से कम उस दोस्त के प्रश्न पर गौर कर ले और बाद में अगर आपको उत्तर नहीं आ रहा तो उससे सही उत्तर है वो पूछ ले, सुना हुआ भी याद रह जाता है। तो चलिए अब इस खाली मैप के ऊपर लोकेशन कैसे भरनी है। तो 1 नंबर पे हमने किस कंट्री की बात की? चीन की। तो अब आपको इसके अंदर यह भरना है भी चीन कहां है। ये यहां पर अपना ये इंडिया है, तो इस इंडिया को आधार रख लेना। इससे ऊपर यहां पर थोड़ा ऊपर हम भर देंगे भाई ये रहा चीन, यहां पर चीन लिख दें। हम 2-3 तरीकों से मैप भरना सीख लेंगे। पहले हम पूरा नाम ही वहां पर उस जगह पर लिख लेते हैं, एक आइडिया देना होता है भी यहां पर चीन है। नंबर 2 पे क्या था? आई यानी इंडिया, फिर हमने यहां पर लिख दे इंडिया लिख दे या भारत, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। 3 नंबर पे अमेरिका यानी यूएसए, तो यहां पर यह भर दिया अपनों ने यूएसए। 4 नंबर पे था इंडोनेशिया, तो ये यहां पर थोड़ा क्लियर नहीं मिलता एग्जाम में जो मैप आता है, लेकिन आपको पता है भी यहां पर इंडोनेशिया है। तो आपको बस क्या करना है, इस लोकेशन के ऊपर इस जगह पर आपको यहां लिख देना है इंडोनेशिया। ऑस्ट्रेलिया से ऊपर इंडोनेशिया इस प्रकार फैलता हुआ यहां पर लिख दे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इस लोकेशन के। इंडोनेशिया। फिर बी पे आता है ब्राजील। ब्राजील कहां है? ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इसका यहां पर ये जो निकला हुआ हिस्सा है यहां पर ये है ब्राजील, तो इसका आधार रखें आप इस साइड में यहां भर दें ब्राजील। फिर 6 नंबर पे आ जाता है पाकिस्तान, तो भारत के पड़ोस के अंदर ही यहां पर आप भर दें, चाहे तिरछा भरना चाहें तो तिरछा भी भर सकते हैं। ये हो गया पाकिस्तान। 7 नंबर पे क्या आया था? नाइजीरिया। नाइजीरिया कहां है? अफ्रीका के अंदर, इस मोड़ के ऊपर यहां पर इस जगह पर है, तो आप यहां लिख सकते हैं नाइजीरिया। नाइजीरिया ये भले ही ये फैलता हुआ जा रहा है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 नंबर पे फिर बी आता है। बी अपना पड़ोसी है जो बाद में आ रहा है, भारत के इस साइड में यहां पर हो गया बांग्लादेश। ये कितने नंबर पे हो गया? 8 नंबर पे। 9 नंबर पे आता है रूस, तो आपको पता है यहां ऊपर रूस है तो ये भर दिया रूस। 10 नंबर पे मैक्सिको, ये यूएसए के नीचे यहां पर आप यहां पर लिख सकते हो मैक्सिको। एक तरीका तो ये होता है भी उस जहां आपको लग रहा है भी यहां पर वो देश है, आप उस जगह पर उस देश का नाम लिख दे। हो गया। आपको खाली मैप रखना है पास में और उस पर इन लोकेशनों को भरना है। इसके बाद में एक खाली मैप और ले लेते हैं। अब आपसे जैसे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है उसके से नंबर लिखे होते हैं, जैसे 1 नंबर पे चीन, 2 नंबर पे भारत यानी इंडिया, नंबर 3 जैसे अमेरिका या यूएसए लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, और 4 नंबर पे इंडोनेशिया। सपोज दैट अब हमें इंडोनेशिया, एक तरीका तो हमने अभी जान लिया, अभी हम वहां पर पूरा नाम है वो ही लिख दें। अब एक तरीका इन लोकेशन के आधार पर और समझ लें। आप क्या करें भी उस जगह पर पूरे देश का नाम नहीं लिखकर आप एग्जाम में देखें भी जैसे चाइना पूछा है, जो भी पूछा जाता है एग्जाम में उसकी क्रम संख्या कितनी दे रखी है, उस क्वेश्चन के अंदर
रोमन संख्या में 1 2 3 4 या एबेसेदे, यहां पर एबेसेदे के रूप में भी आपको मिल सकते हैं, ए लोकेशन, बे लोकेशन, से लोकेशन और दे लोकेशन। तो सपोज हम मान लें भी चाइना की लोकेशन ए नंबर पे है, तो आप क्या करें, यहां चाइना नहीं लिखकर आप केवल क्या लिख दें, ए नंबर लिख दें। तो यहां पर चाइना है, देखें भी चाइना कहां पे है, वहां पर ए लगा दें। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो उससे ज्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लगभग सही जगह होना चाहिए, लगभग एग्जैक्ट होना जरूरी नहीं है। बी भारत, बे नंबर पे, ये यहां पर बे, ध्यान रखिए अगर रोमन में या इंग्लिश में 1 2 3 4 लिखा है, एबेसेदे जो भी लिखा होता है प्रश्न के अंदर वो चीज लिखनी है। से या 3 नंबर पे आपका यूएसए है तो हम यहां पर लगा देंगे सिर्फ से नंबर, तो अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा, से मतलब यहां यूएसए है। दे पे या 4 नंबर पे आपका इंडोनेशिया है तो आप इस जगह पर यहां लिख देंगे दे नंबर। तो एक तरीका यह भी है एग्जाम में लोकेशन को मैप के अंदर किस प्रकार से भरना होता है। अब एक तरीका और जान लेते हैं। अब सेम इसी लोकेशन के अंतर्गत, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं जो पहले किया है। अब देखिए, अब एक चीज ये है भी, हम यहां पर अपने को लग रहा है क्योंकि मैप तो बहुत छोटा सा मिलता है, एक तरीका तो मैंने बताया आप पूरे देश का नाम वहां लिख दें, दूसरा उसकी क्रम संख्या लिख दें, तीसरा ये है भी जैसे अब 1 नंबर पे चाइना है तो आप चाइना का जहां पर लोकेशन मानते हैं वहां पर एक डॉट लगाकर उसका एक घेरा बना दें, और अब उस घेरे से तीर का निशान लगाकर आप कहीं भी लिख दें, तीर का निशान जरूर लगाना है। इसका मतलब ये हो गया भी ये डॉट जिस एरिया को प्रदर्शित कर रही है वो देश कौन सा है, चीन हो गया। 2 नंबर पे इंडिया है तो हमें पता है भी यहां पर ये इंडिया है, तो अब हम यहां से तीर का निशान लगाकर ये लिख देंगे ये भारत है। 3 नंबर पे यूएसए है, आप यहां पर लिख दें या फिर डॉट लगाकर लिख दें भी ये यूएसए है और तीर का निशान जरूर लगा दें। चौथा इंडोनेशिया है तो आप लिख दें यहां पर भी डॉट लगाकर कैसे भी, और लिख दें ये है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। इसी प्रकार से अगर नाइजीरिया पूछा है तो आपको पता है भी नाइजीरिया इस जगह पर है, डॉट लगाई और तीर का निशान लगाकर कहीं भी लिख दें, फिर तीर का निशान लगाने के बाद तो आप डॉट को किधर भी लेकर जा सकते हैं। नाइजीरिया इधर लिख दिया, चाहे हमने ऊपर लिख दिया भी हाँ ये नाइजीरिया है, तो तीर का जो निशान लगाते हैं उससे ये क्लियर हो जाता है भी हाँ ठीक है ये उस लोकेशन को प्रदर्शित कर रहा है। मैक्सिको पूछ ले तो ठीक है, यहाँ पर ये मैक्सिको है, तीर का निशान लगा दिया और ये लिख दिया यहाँ पर मैक्सिको, इस साइड में लिख दो, चाहे आप इस साइड में लिख दो, तीर का निशान लगाकर लोकेशन की तरफ तीर लगा दो आप, ये रहा मैक्सिको भी, जो भी आपको जैसे भी। कुल मिलाकर बच्चों के अंदर इस प्रकार का कंफ्यूजन रहता है भी मैप के अंदर हमें प्रदर्शन है वो किस प्रकार से करें। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने विश्व के टॉप 10 कंट्रीज जो पॉपुलेशन की दृष्टि से हैं उनकी लोकेशन पहले समझ भी ली दोबारा, और फिर हमने खाली मैप के ऊपर कैसे भरना है उसको भी जान लिया। अब हर हफ्ते आपको एक ज्योग्राफी मैप की क्लास है वो भी मिल जाया करेगी, जिससे ताकि आपकी एग्जाम तक बहुत बार अभ्यास है वो हो जाए। चलिएगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में एक नए मुद्दे को लेकर, एक नए टॉपिक को लेकर। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। आपका ये इस प्रकार का योगदान मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।